दोस्तों, विश्व के इतिहास में कई बड़े युद्ध हुए जो सालों तक चले। अब प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध को ही देख लीजिए, जो लगभग 4 साल और 6 साल तक चले थे। लेकिन इतिहास में एक ऐसा युद्ध भी हुआ है जो महज 38 मिनट तक ही चला था, क्योंकि इतने में ही दुश्मनों ने अपने घुटने टेक दिए थे। इस युद्ध को इतिहास के सबसे छोटे युद्ध के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा कि इतिहास का सबसे छोटा युद्ध सन 1896 में इंग्लैंड और जांजिबार के बीच हुआ था। जांजिबार पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक द्वीप समूह है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं यह युद्ध किस कारण और कब हुआ था। दोस्तों, यह युद्ध 27 अगस्त 1896 को सुबह 9 बजे शुरू हुआ था, जो केवल 38 मिनट तक ही चला था। इस युद्ध की नींव उस समय पड़ी जब जांजिबार को लेकर जर्मनी और ब्रिटेन के बीच साल 1890 में संधि पर हस्ताक्षर हुआ। ब्रिटेन की कोशिश थी कि इस संधि के जरिए वो पूरे अफ्रीका पर अपना साम्राज्य विस्तार कर सके। इसी कारण जांजिबार की सत्ता को ब्रिटेन को सौंप दिया गया। वही समझौते में जर्मनी के हिस्से में तंजियाना के भूभाग आए। उसके बाद ब्रिटेन ने जांजिबार को अहमद बिन थुवैनी को देखरेख के लिए दे दिया गया। ऐसा माना जाता है सुल्तान अहमद ने करीब 3 साल तक यानी 1893 से 1896 तक इस जगह की अच्छे से देखरेख की। लेकिन उसके बाद अचानक 25 अगस्त 1896 को सुल्तान की मौत हो जाती। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, सभी सदमे में थे। हालांकि उनके मौत के कारण का पता अभी तक नहीं चल पाया, लेकिन इतिहासकारों द्वारा बताया जाता है कि सत्ता की लालच में सुल्तान के भतीजे खालिद बिन बरगस ने उनको जहर दे दिया था, जिसके कारण उनकी मौत हो गई थी। खालिद, जिसके बाद उसने बिना ब्रिटिश सरकार की अनुमति के अपने आप को सुल्तान के रूप में स्थापित कर लिया था, जिसको लेकर ब्रिटिश शासन काफी नाराज था। और वहां ब्रिटिश गवर्नमेंट के चीफ डिप्लोमेट बेसिल केब ने खालिद बिन बरगस को तुरंत सुल्तान की गद्दी छोड़ने का आदेश दिया। खालिद बिन बरगस ने अंग्रेजों की आदेश न मानते हुए महल के चारों तरफ अपनी सेना तैनात कर दिया। तैनात सेना के पास लड़ने के लिए वही बंदूकें थी जिन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों ने सुल्तान को भेंट में दिया था। खालिद बिन बरगस के 3000 सेना हथियार के साथ महल की सुरक्षा बनाए हुए थे। ठीक उसी समय ब्रिटेन के 2 जंगी समुद्री जहाज फिलोमोल और रस पर सवार ब्रिटिश सैनिक जांजिबार पहुंचे और उन्होंने तुरंत ब्रिटिश काउंसिल को अपने कब्जे में ले लिया। चीफ डिप्लोमेट बेसिल केब ने हालत पर नजर रखे हुए थे। उनके पास युद्ध का ऑर्डर देने का अधिकार नहीं था, इसलिए उन्होंने ब्रिटेन के विदेश भाग में तार भेजा कि वो शांतिपूर्वक तरीके से मामले को हल कर सके। लेकिन उन्हें युद्ध न होने की उम्मीद कम नजर आ रही थी। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सुल्तान के पद पर कब्जा करने वाला खालिद किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं था। इधर बेसिल केब मामले को शांतिपूर्वक से हल करने का प्रयास कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन के और भी जंगी जहाज जांजिबार में तैनात किए जा रहे थे। इसी कुछ ही समय बाद ब्रिटेन के विदेश भाग से बेसिल केब को तार से यह संदेश मिला कि सरकार की ओर से उन्हें पूरी छूट दी गई। अब वह इस मामले को अपने तरीके से हल कर सकते हैं और वह इस मामले में निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से अधिकृत और अपने विवेक से युद्ध का निर्णय भी ले सकते हैं। ब्रिटिश सरकार से आदेश मिलने के बाद बेसिल केब ने 26 अगस्त को सुल्तान को अंतिम चेतावनी दी गई और वह अगले दिन सुबह 9 बजे तक शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण कर देने का चेतावनी दे दी। इसके अलावा बेसिल केब ने ब्रिटेन के जंगी जहाजों को युद्ध के लिए तैयार करने लगा, जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने करीबन सुबह 9 बजे सुल्तान की महल की चारों ओर घेराव कर लिया और उसके बाद वहां बमबारी शुरू कर दी और सुबह 9:02 तक सुल्तान की सारी तोपों ब्रिटिश द्वारा तबाह कर दी गई, जिसके कारण सुल्तान के 3000 सैनिक मार दिए गए। और कहा जाता है कि सुल्तान बीच में ही लड़ाई छोड़कर पीछे के रास्ते से भाग गया और जिसके बाद 38 मिनट की लड़ाई के बाद करीब सुबह 9:40 तक सुल्तान के किले का झंडा नीचे गिरा दिया गया। और इस प्रकार दोस्तों यह कहलाया गया कि दुनिया का सबसे छोटा युद्ध था ये। दोस्तों, दिसंबर 1963 में जांजिबार ब्रिटेन से आजाद हो गया था, लेकिन इसके 1 महीने बाद यहाँ खूनी क्रांति हुई। कहते हैं कि इस क्रांति में हजारों अरबी और भारतीय मारे गए और हजारों को जांजिबार से निकाल दिया गया था। इसके बाद जांजिबार और पेम्बा गणतंत्र की स्थापना हुई। इसके कुछ ही महीने बाद इस गणराज्य को तंगानिका में शामिल कर दिया गया और फिर तंगानिका और जांजिबार के संयुक्त गणराज्य को यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तांजिया नाम दिया गया। हालांकि जांजिबार अभी तक तांजिया का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। यहाँ की अलग सरकार है जिसे रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ऑफ जांजिबार के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, ये दुनिया की सबसे छोटी लड़ाई के बारे में आप लोगों को कि क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अपने परिवारों को शेयर करें। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।